तुम्हारी सशीमी बनेगी। उम्मीद है अगले जन्म में तुम इंसान बन पाओ, मगर मेरे जैसी मत बनना। तो तुम जा रही हो? तुम चाहो तो मैं बस स्टॉप पर वेट कर सकता हूँ, नहीं तो बोर हो जाओगी तुम। मेरी मदद के लिए शुक्रिया। अब मैं सीख चुकी हूँ सशिमी कैसे बनाते हैं। अब मुझे कहीं भी नौकरी मिल सकती है। आपकी वजह से अब मुझे किसी बात का डर नहीं है। तुमने कहा था ना तुम कोई भी काम कर लोगी अगर मैं तुम्हें खाना और रहने की जगह दूंगा। तुम्हारे पास सिर्फ एक बैकपैक और एक जोड़ी कपड़े थे जब तुम यहाँ पर आई थी, याद है? और उस वक्त तुम रो भी रही थी। उस वक्त मैं ना समझ थी। हाँ, तुम्हें एक अच्छी जॉब ढूंढनी चाहिए। देखो तुम 25 साल की हो गई हो और देखते ही देखते 30 की हो जाओगी। इसीलिए तो अब मैं यहाँ से जा रही हूँ। मुझे जॉब मिल गई है। क्या? जॉब मिल गई? अगर जॉब मिल गई थी तो तुमने मुझे अभी तक बताया क्यों नहीं? कहाँ मिली? सुशी रेस्टोरेंट में? वो तेजुन, कमीने कहीं के, कहाँ हो तुम? 1 घंटे में गेम शुरू होने वाला है, तुम्हारा दिमाग तो नहीं खराब है क्या? तुम्हारे अंकल मर गए? हर महीने तुम्हारे अंकल कैसे मर सकते हैं? कितने अंकल हैं तुम्हारे? तुम्हारी आंटी के 12 हस्बैंड है क्या? क्यों? नेशनल टीम में पहुंच गया तो तेरे भाव बढ़ गए? तू कोई पहला नहीं है, तेरे जैसे बहुत आए हैं। मैं भी गोल्ड मेडलिस्ट हूँ, समझा? सिल्वर मेडल क्या जीत लिया, अपने आप को बाप समझ रहा है? अरे मुझे प्लेयर लिस्ट सबमिट करनी है। तेरी मुझसे कोई दुश्मनी है क्या? जल्दी से यहाँ पहुंचो। देखो पूरी टीम तुम्हारा इंतजार कर रही है, समझा करो। जल्दी से यहाँ पहुंचो। लगता है युग जुंगवान अभी तक नहीं आया। ओलंपिक स्टार बनने के बाद वो तुम्हारे हाथ से निकल गया है क्या? तुम यहाँ क्या कर रहे हो? क्या तुम्हारी टीम में भी कोई प्रॉब्लम है? नहीं, हमारी टीम में सब कुछ अच्छा चल रहा है। हमारी टीम में अच्छा डिसिप्लिन है, बिल्कुल आर्मी की तरह। अच्छा, आर्मी। लेकिन देखते तुम्हारी आर्मी नेशनल टीम को कैसे हराती है। तुम्हारी टीम में अभी तक कोई नेशनल टीम में नहीं पहुंच पाया ना? मैं आ गया कोच। दरअसल आज इसके अंकल गुजर गए। तुम्हें बहुत सदमा लगा होगा ना? हा? माफी चाहता हूँ कोच। ये तो गिरगिट की तरह मूड बदलता है। चलो यहाँ से। फोन पर इतनी जोर जोर से गालियां क्यों दे रहे थे? एक प्लेयर से ऐसे बात की जाती है क्या? सिल्वर की कोई वैल्यू नहीं है? अंदर चलो। देखो, चाहे कुछ भी हो जाए, हमें सिटी हॉल के प्लेयर्स को हराना ही होगा। सब समझ गए ना? लोग टैक्स भरते हैं ताकि हम गेम खेल सकें। हमारे अंदर सेल्फ रिस्पेक्ट है तो इस बात को याद रखेंगे। जान लगा दो, उन्हें हराना है। मैं भी जान लगाऊंगा। चलो 3 गेम में खत्म करते हैं। जीतना है तुम्हें भी और तुम्हें भी। मेरा वेट मत करना, आज मैं आराम के मूड में हूँ। लेट्स गो सोल सिटी हॉल। चलो उन्हें हरा देते यूनिस। चलो शाबाश, छोड़ना मत उन्हें।
रेडी हो? शुरू करें? ठीक है। हाँ। सियोंगो थोड़ा आगे आकर खेलो। ओके सर। चलो बहुत बढ़िया। रेडी? यस। नाइस नाइस, क्या बात है। कम ऑन। तुम तैयार हो? हाँ। अच्छा शॉट था ना। बढ़िया, लगे रहो गाइस। बहुत अच्छे। पाक तेजुन वाकई अच्छा खेलता है ना? देखो, अगर तुम इतना अच्छा नहीं खेल पाए तो तुम्हें पैसे मिलेंगे नहीं, देने पड़ेंगे। तुम टेंशन मत लो, हम पहले ही 2 मैच जीत चुके हैं और हमारा अगला प्लेयर जुंगवान है। जुंगवान तैयार हो जाओ, अगली बारी तुम्हारी। अरे कहाँ चला गया? अभी तक सो रहा है। ये रैकेट देना मुझे। उसकी तो मैं वैसे छोड़ूंगा नहीं। छोड़ेगा, हाँ? फिक्र मत करो, तुम जानते हो ना, मैं पार्टी करने के बाद ज्यादा अच्छा खेलता हूँ। तो तुमने मुझसे झूठ बोला? रहने दो यार, ये मैं जानता था। क्या फर्क पड़ता है, हम जीत तो रहे हैं ना। हम जीतेंगे। आज स्टैंड में काफी लड़कियां दिख रही हैं। सही कहा, और ये जुंगवान की फैंस है। तुम ठीक तो ना? लगी क्या? तुम खेल सकते हो ना? हाँ खेल सकता हूँ, पक्का खेल सकते हो? थोड़ी मोच है लेकिन। हाँ, बस थोड़ी देर मैं की खेल बात है। सकता हूँ। गेम पूरा होने ही वाला है। चलो शुरू करें। तुम नहीं खेल पाओगे। हे तेजुन, बात सुनो। आपको जैसे को भेजना होगा। इससे पहले भी ऐसी इंजरी हुई थी और ये कुछ दिन पहले ही ठीक हुआ था। लेकिन उसने ही कहा कि वो खेल सकता है। अगर वो गया तो गेम खत्म हो जाएगा। अगर इसे दोबारा वहीं चोट लगी तो इसका करियर खत्म हो जाएगा। इसे सर्जरी करवाने की जरूरत है। मैं गेम स्टार्ट करने के लिए बोलता हूँ। उसे चोट लगी है, हम इंतजार करते हैं। सुनो तेजुन, मैं खेल सकता हूँ। तुम थोड़ा आराम कर लो, ये कोई आखिरी मौका नहीं है। मैं खेल सकता हूँ यार, मुझ पर भरोसा नहीं है। चलो। ये ठीक है, तुम जाकर खेलो। मेरी बात सुनो, ये खेल जिंदगी से ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। मैं चाह रहा हूं। मैं और नहीं खेल सकता, मैं बहुत थक गया हूं। मेरी बात। मैं मैच बीच में छोड़ रहा हूं।
सुनो तेजुन, मेरी बात तो सुनो। रुक जाओ। तेजुन, तेजुन, अरे यार, ऐसा ही खेलती रहो। एक्सक्यूज मी, आप मिस पार्क टेयांग है ना? कितने दिनों बाद देखा आपको, बहुत अच्छा लगा। हाँ, काफी साल हो गए। कैसी हो तुम? तुम तो जरा भी नहीं बदली। स्पोर्ट्स आपको सही शेप में बनाए रखता है, इसलिए तुम आज भी वैसे ही हो। पर आप मुझे नहीं जानती। मैं आपको जानती हूँ क्योंकि आप मशहूर हैं। हाँ बिल्कुल। कोई शक नहीं। मुझे वापस आकर अच्छा लगा कि लोग मुझे पहचानते हैं। अच्छा ठीक है, बाद में मिलते हैं। ये वापस लौट आई खेलने के लिए? ऐसा तो नहीं हो सकता। हे, क्या हाल है? क्या वो फेमस प्लेयर है? तुम्हें जरा भी अंदाजा नहीं है? तुम पार्क टेयांग को नहीं जानती? हाँ, सच में? चाइल्ड प्रोडिजी, जीनियस गर्ल, फ्यूचर ओलंपिक स्टार, कोरियन बैडमिंटन का भविष्य, ये थे उसके मशहूर नाम। 320 किलोमीटर पर आवर से भी ज्यादा तेज हिट था उसका। सच कहूँ तो उसने एक अनऑफिशियल विमेंस नेशनल रिकॉर्ड सेट किया। उसकी स्मैश बहुत शानदार थी। तो फिर उसने खेलना क्यों छोड़ा? उसने एसोसिएशन को रिश्वत दी और वो पकड़ी गई। फिर वो ट्रेनिंग सेंटर से भाग गई। इस बात को 3 साल हो गए। क्या मैं उससे मिलके खुश लग रही थी? मैं रिश्वत के बारे में भूल ही गई थी। मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था। मैं तो इस सब के खिलाफ हूँ। वो देखो जो प्लीज जाने दीजिए। जाने दीजिए। एक ऑटोग्राफ रख सकते हैं प्लीज? मैं तुम्हारी बहुत बड़ी फैन हूँ। मैं ऐसे बन रही हूँ। हाँ, ये सच में कितना क्यूट है ना? यही मेरा ऑटोग्राफ है। 6 का मतलब है यूक। तुम मेरी सच्ची फैन नहीं हो। एक सेकंड। ये बहुत क्यूट है। ओह माय गॉड, जरा ग्रुप चैट चेक करो। भाग वापस आ गई है। क्या सच में पार्क टेयांग? मुझे लगा था उसने कोरिया छोड़ दिया है। वो वापस क्यों आई है? हाँ, मुझे दिखाओ। पार्क टेयांग, तुम यहाँ वापस क्यों आई? आखिरकार मैं लौट ही आई। ठीक है, फिर से करो और ज्यादा स्ट्रेच करो और नीचे। शाबाश, बढ़िया,
बॉडी को और नीचे ले जाओ। अच्छा किया, बढ़िया, बहुत अच्छा। मैंने कहा स्ट्रेच करो। मैंने मिस कर दिया। बहुत अच्छा है। तुम शटल के पीछे क्यों भाग रही हो? तुम्हें उससे आगे रहना है। हाँ। 3 साल में ही इतना खराब कैसे खेलने लगी? फिर से शुरू करते हैं। क्या साबित करना है? 1 घंटे से खेल रही हो, ये लो। मैं इससे अच्छा कर सकती हूँ। करना क्या चाहती हो तुम? किसी भी प्रोफेशनल टीम को तुम्हारी जरूरत नहीं है, तो तुम उस टीम में चली गई जिससे मुझे नफरत है, और वो भी कौड़ियों के दाम पर। और तुम हो महान पाक टे-यंग। हद है, मुझे शांत रहने की जरूरत है। ए, पाक टे-यंग का स्मैश, क्या बात है। 2019 मैच पॉइंट, बस 1 पॉइंट जीतने के लिए, और सर्व आएगा पाक टे-यंग की तरफ। पाक टे-यंग को 1 पॉइंट, उन्होंने कर दिखाया। क्या कमाल की जीत है, और इसी के साथ कोरिया जीत गया पाक टे-यंग की बदौलत। और वो खुशी से रोने लग गई। ये पूरे कोरिया के लिए एक खुशी का पल है। तो इसी के साथ पाक टे-यंग और किम जो युंग ने कोरिया के लिए गोल्ड मेडल जीत लिया है। ये दोनों कोरियन बैडमिंटन के लिए कल के उभरते सितारे हैं। हाँ, लेकिन मेरा करियर पूरी तरह बर्बाद हो गया था। मुझे क्रैम्प क्यों आ जाते हैं? दर्द हो रहा है यार। कितना टेस्टी है ये। हे, तुम्हें हो क्या गया है? बस एक गलत मैच की वजह से तुम बैडमिंटन नहीं छोड़ सकते। फालतू बात मत करो, मेरा ऐसा कोई इरादा नहीं है। और वैसे तुम्हें इससे क्या मतलब? ठीक है, हमें अक्सर चोटें लगती ही रहती हैं, भले ही हम डॉम में खेलें या कोई बड़े ट्रेनिंग सेंटर में। 8 साल की उम्र से तुमने यहाँ खेला। 7 साल। मैं समझ गया, लेकिन तुम्हें ये अभी क्यों करना है? छोड़ के जाने की कोई तो वजह होगी ना। हर बात का जवाब नहीं होता। तुम बताओ, अपनी एक्स को पसंद क्यों नहीं करते? पता नहीं, अपना मुंह बंद रखो। देख लिया, अगर मैं यहाँ रुक भी गया तो मुझे मिलेगा क्या? हाँ, इस 25 साल के खिलाड़ी की जिंदगी में कोई नया मोड़ नहीं आने वाला। तुम्हें तो मैं बहुत चलो अब पार्टी करते हैं। टे-यंग, तुम लोगों की ट्रेनिंग मंडे से शुरू हो जाएगी, इसलिए सब लोग एक दूसरे को अच्छे से जान लें और दोस्ती कर लें। अब आप लोग एक परिवार की तरह हैं। ओके, बाय, गुड नाइट। गुड नाइट। अगर हम यहाँ पर पार्टी करें तो हाय। ये तो वही यूनिस्ट की टीम वाला है ना। हाँ, इसीलिए मुझे ऐसे बार्स पसंद नहीं है। यहाँ पर वो बेकार से खिलाड़ी आते हैं। चलो चलते हम हैं। कहीं नहीं जाएंगे। क्या? मुझे नहीं लगता तुम्हें कोई चोट लगी थी। तुम वहां से क्यों चले गए? पर सच कहूँ, जब तुम कोर्ट छोड़कर गए ना, तुम बहुत कूल लग रहे थे। तेरी तो क्या कर रहे हो? वहां चलते हैं। बाहर मिल तुम्हें। चलो ना, आ जाओ। Cheers! Cheers! अपने बैकग्राउंड की मदद से ना मैं लेसन्स लेकर काफी पैसे कमा सकता हूँ और कोई नई कार खरीद सकता हूँ। पता है, मुझे खुशी है कि मैंने बैडमिंटन खेलने का फैसला लिया था। रिटायरमेंट के बाद भी बहुत सारे ऑप्शन हैं। यार सच बोल रहा हूँ, अब भी यकीन नहीं हो रहा। हाँ? तू बैडमिंटन छोड़ रहा है? हाँ, ये सच है।
ये देख रहे हो, ये मेरी जिंदगी है और आज मैं इसे यहीं छोड़कर जाऊंगा। अब यकीन हुआ? अगर तुम्हें मेरी इतनी ही फिक्र है तो किसी लड़की से मिलवा दो, ताकि मैं काम के बाद अपनी गर्लफ्रेंड के साथ डिनर कर सकूं, उसे कोई मूवी दिखा सकूं। तुम्हारी तरह वेला ना बैठूं मैं। तुमसे जलन होती है? हाँ तो तुम भी छोड़ दो। नहीं, मैं क्यों छोड़ूं? मैं तुम्हें एक लड़की से मिलवा सकता हूँ। कैसी भी हो, लेकिन एथलीट नहीं। ऐसी लड़की से अच्छा है सिंगल ही रहो। ऐसी नाजुक लड़की चाहिए जो अपना पर्स भी ना संभाले। तेज हवा आए तो वो उड़ जाए और सर्दियों में उसका चेहरा पीला पड़ जाए। मैंने आज तक सिर्फ एथलीट्स को ही डेट किया है, तो अब मुझे अलग तरह की लड़की चाहिए। मुझे पता है कौन। कौन? मेरी दादी। तलाकशुदा है, अमीर है और उनका नाम भी बहुत प्यारा है, किम गॉडबुन। तेरी तो मैं साले दादी से सेटिंग कराएगा। हाँ, समझ के रखा तूने मुझे। अरे अरे थोड़ा कम बोला कर। चलो हम लोग सब ड्रिंक करते हैं। थोड़ा अजीब है, तुम में से कोई बात क्यों नहीं कर रहा है? चलो मैं ही शुरुआत कर देता हूँ। सुनो टियांग, हमें खुलकर बात करनी चाहिए। अच्छा ठीक है, कहो। तुम्हारी रिश्वत वाली बात, मैंने सुना है तुमने एसोसिएशन को रिश्वत दी थी। तो मेरे बारे में ऐसी अफवाह फैली हुई हाँ, थी। ऐसी ही बात थी। क्या ये झूठ है? असल में ये सब सच है। मैं माफी मांगना चाहती हूँ। हमारी तरफ देख के माफी मांगो। मैं बहुत शर्मिंदा हूँ, इसलिए नजरें नहीं मिला पाऊंगी। कुछ भी हो जाए, मैं इस बात को अपने दिल से नहीं निकाल सकती। वाह, क्या तुम मजाक में कह रही हो? नहीं, बिल्कुल नहीं। चलो अब यहाँ ध्यान दो। तुम सब लोग चुपचाप क्यों बैठे हो? हाँ? क्योंकि आज मेरा मूड बहुत अच्छा है, तो तुम सबकी ड्रिंक्स मेरी तरफ से, ठीक है? तो जो चाहो ले सकते हो। ये मेरे दोस्त की तरफ से है। पियो। तुम लाजवाब हो, है ना? कमाल है। ये cheers! जो चाहे मैं सब कुछ मंगाने वाला हूँ। एक्सक्यूज मी, मुझे मेन्यू कार्ड दे दीजिए। अरे सर मैडम, आराम से बैठिए, देखो, अपने ख्याल से वैसे तो मैं तुम्हारा सीनियर हूँ, तो कोई बात नहीं। पैसों की टेंशन मत लो। तुम्हें जो चाहिए वो मंगाएंगे, ठीक है? कुछ मंगाएंगे, पैसा मेरा अरे, भाई ये तो देगा। बहुत ही अच्छी बात है। योंगशिम, मैं नेशनल टीम से रिटायर हो गई हूँ। मैंने वो आर्टिकल पढ़ा था और मैं तुमसे बात करना चाहती थी। तुम्हारी मैरिड लाइफ कैसी चल रही है? मेरा तलाक हो गया। लगता है तुमने वो आर्टिकल नहीं पढ़ा। लेकिन तुम्हारी तो एक बेटी है ना? आना, कैसी है वो? उसकी कस्टडी हस्बैंड को मिल गई। बहुत मुश्किल रहा होगा ना? ये तुम्हारे लिए भी मुश्किल रहेगा। पता है वहां डॉम में तुम्हें मेरे साथ रहना होगा। सुनो, हमारे बीच जंग की शुरुआत हो चुकी है। या तो तुम तैयार रहो या हार मान लो। ठीक है, मैं वो लड़की हूँ जो लोगों को रिश्वत देती है। काश मेरे पास रिश्वत देने के लिए पैसे होते। लेकिन आपका स्कोर अच्छा नहीं है। मैं एक अमीर लड़की। दिखा दो अपनी ताकत। कितनी अच्छी इमेज है। तो फिर तो मुझे इसी तरह रहना चाहिए। दिखा दो अपनी पूरी ताकत। आपका फॉर्म अच्छा है, लेकिन आपका स्कोर खराब है। क्या? मेरा स्कोर इतना खराब कैसे हो सकता है? ज्यादा स्कोर पाने के लिए और ताकत लगाइए। Oh God! तुम्हें बोनस पॉइंट मिला है। तुम खेलने के लिए खड़े हो? मैं पाक तेजुन हूँ। तुम जानते नहीं मुझे? रिकॉर्ड नहीं तोड़ पाए इसलिए गुस्सा हो क्या? तुम जानती हो ना मुझे? नहीं, नहीं तो। मेरे हाथों की ताकत कहाँ चली गई? आपका स्कोर अब भी कम है। देखो, शायद तुम मुझे भूल गई हो। माफ करना। वैसे हम दोनों सेम एज के हैं, तो हम कैजुअली बात कर सकते हैं।
तुम्हें मुझसे कुछ कहना है? पीना चाहोगे? नहीं। खेलोगी मेरे साथ? पागल हो क्या? मुझे नहीं खेलना। तुम सही हो, सीधे ही मना कर दिया, वजह भी नहीं पूछी। तुम गुस्से में अपना रैकेट फेंक रहे हो और कह रहे हो खेलना छोड़ रहे हो। मेरे साथ भी ऐसा हो चुका है। मैं इसे काउंटर पे छोड़ूंगी, कल आकर ले लेना, नहीं तो बाद में पछताओगे। मैं वाकई रिटायर हो चुका हूँ। तुम जानती हो ये 493 किलोमीटर पर आवर क्या है? एक अनऑफिशियल वर्ल्ड रिकॉर्ड। तो ये वही रैकेट है जिससे मैंने ये रिकॉर्ड बनाया है। साले की क्या कर रहे हो? वो कमीना पाक तेजुन कहाँ गया वो? उसको अभी बुलाओ, छोड़ूंगा नहीं मैं उसको। हाँ तुमने पी रखी है, बैठ जाओ। मैंने बैठ नहीं जाओ। पी है, छोड़ दो मुझे। वो लड़का तेजुन, उसने कहा था बिल वो पे करेगा, तो डोंगवा ने बहुत सारी चीजें ऑर्डर कर दी, लेकिन बात करनी है भाग उससे। गया। कमीना कहीं का, वो ऐसा कैसे कर सकता है? अब मैं बैठ क्या जाओ। करूंगा? कोई बात सारा नहीं, मुझे ऑर्डर कौन करने की देगा? क्या जरूरत थी? तुम चुप रहो, ज्यादा मत बोल तू। तुम गेस्ट ऑफ ऑनर हो, हम क्या करें बताओ? कोई बात नहीं, मैं पे कर दूंगी। क्या बात है, तुम कितनी अच्छी हो, ये कितनी अच्छी है ना। लगना चाहिए ना मेहनत की है, पसीना दिखना चाहिए। क्या ये जरूरी है कोच? बताइए। अरे और डालो, पसीना ऐसा मुंह से टपकना चाहिए, तभी तो पैशन दिखेगा। मैं यही तो चाहता हूँ। कोच देखो, हमारी टीम को कंपनी चलाती है, तुम्हारा खर्चा कौन संभालता है? कभी सोचा है इस बारे में? हमारी टीम कितनी बार हारी है, लेकिन हमारे कंपनी के बॉस ने हमेशा हमें सपोर्ट किया है। इसलिए इस बार हमारी बारी है, हम सब अपना बेस्ट देंगे। तुम लोगों को कितना समझाना पड़ रहा है, इतना तो पता होना चाहिए ना। ऐसे मुझे भी कोई बहुत मजा नहीं आ रहा है। हमारा कैप्टन देखो कैसे सांस रोक के खड़ा है। मुझे इस टीम में रहना ही है। लुक्स के बारे में सोचना पर छोड़ो। मैं ये सब नहीं झेल सकती। क्या कर रही हो? आज बहुत मेहनत की। मैम, हमारे जो नेशनल टीम मेंबर्स हैं, जैसे जुंगवान, वो प्रैक्टिस कर रहे हैं ट्रेनिंग सेंटर में। पैसे वो हमसे लेते हैं, लेकिन ट्रेनिंग वो ट्रेनिंग सेंटर में लेते हैं। क्या करें? ओ माय गॉश, तुम सब ने कितनी मेहनत की है। तुम्हारे अंदर का पैशन साफ नजर आ रहा है। आपका यहाँ आना हमारे लिए तो आपके आने से हम और भी ज्यादा मोटिवेट हो गए। थैंक यू। ओ माय गॉड, तुम्हारा हौसला तो काबिल तारीफ है। मैं तुम्हारे सारे गेम्स देखती हूँ, बहुत अच्छा खेलती है ये। ऐसे ही खेलती रहो, ओके? मेरे पूरे करियर में पहले कभी किसी ने मेरी इतनी हौसला अफजाई नहीं की। मुझे अफसोस है मैं इसे रिकॉर्ड नहीं कर पाई ताकि बार-बार इसे सुन सकूं। ओ माय गॉड, तुम तो बहुत प्यारी भी हो। हाँ, मुझे पूरा यकीन है तुम सक्सेसफुल होगी। थैंक यू मैम। आपकी मुझसे तारीफ सुनने के बाद मैं इतनी खुश हूँ मैं लंच भी नहीं कर पाऊंगी, लेकिन आपके मीट जैसे लजीज शब्दों को मैं अपने पेट में हमेशा संभाल कर रखूंगी। ये तो बहुत फनी है। मुझे तो तुम सबको डिनर पर ले जाना चाहिए, राइट? अरे क्या मैम। थैंक यू सो मच मैम। आप सच कह रही हैं ना मैम? आप हमको डिनर पर लेके जाएंगे ना? बस भी करो। मैम, ये स्पेशल फिल्टर कॉफी सिर्फ आपके लिए। वैसे आप प्लेयर्स के साथ वी चैट तो करते हैं ना? वी चैट मतलब? आप चाहती है मैं एक चैट रूम बनाऊं?
मेरा मतलब वीडियो चैट। अरे समझ गया मैं भी ना वीडियो चैट। वैसे जुंगवान ने मेरे साथ वी चैट की थी और सच कहूँ तो मैंने पहले कभी नहीं किया था। अच्छा क्या बात कर रही हैं? पर क्यों? ओह हाय जुंगवान। देखिए वीडियो कॉल इसलिए की है क्योंकि फेस टू फेस आपसे कुछ कहना था और मैं आपके यहाँ आने का इंतजार नहीं कर सकता। या तो मुझे नया कोच दीजिए या मुझे निकाल दीजिए, फैसला आपके हाथ में है। क्या? मैंने सुना आपने उसे परेशान किया और ये जानते हुए भी कि वो कितना बिजी था। नहीं तो मैम मैं ऐसा क्यों करूंगा भला? देखिए आखिर जुंगवान है कौन? क्या आपको लगता है कि उसके बिना इस बैडमिंटन टीम की जरा भी वैल्यू है? बताइए। वो एक ऐसा प्लेयर है जो ऐसे स्पोर्ट को प्रमोट कर रहा है जिसे कोई देखना नहीं चाहता। मैं कंपनी प्रेसिडेंट की तरह पेश नहीं आती। मैंने उसकी वीचैट का जवाब भी दिया। तो ऐसा कीजिए कि आप उसे परेशान करना बंद कर दीजिए, ओके? हाय जुंगवान, तुम आ गए। कैसे हो तुम? देखो जुंगवान, आज हम खुलकर बात करेंगे। बताओ क्या परेशानी है? शर्मा मत, जो मन में कह दो। मेरा सिर्फ एक मिशन है, ओलंपिक मेडल जीतना। और मैं ऐसे लोगों के साथ काम नहीं कर सकता जिन्हें मेरी परवाह ना हो। अपने देश के लिए खेलना कोई मजाक नहीं है। मैं जो करना चाहता हूँ मुझे करने नहीं दिया जा रहा है। तो फिर बताओ हम तुम्हारे लिए और क्या कर सकते हैं, बोलो। हाँ, मैं सिर्फ उन टूर्नामेंट्स में खेलूंगा जिन्हें मैं चुनूंगा। जब मेरा मन करेगा मैं ट्रेनिंग करूंगा, नहीं करेगा तो नहीं करूंगा। और मुझे किसके साथ प्रैक्टिस करनी है वो इंसान मैं खुद चुनूंगा। आपके साथ ट्रेनिंग नहीं करनी है। क्या मत? और अभी तो मुझे याद नहीं आ रहा है, एसएमएस करके बता दूंगा। एसएमएस? एसएमएस, हाँ मैं भी तो यही कहना चाह रहा था। कई बार ऐसी बातें होती है ना जो हम संकोच में कह नहीं पाते हैं। दोबारा मुझसे पंगा मत लेना, दो घोड़े का कोच। तुम यहाँ पर क्या कर रही हो? काफी दिनों बाद देखे हो जो जुंगवान। पूछा है जवाब दो। तुम मेरी टीम में क्या कर रही हो? सिर्फ यही एक टीम थी जिसने मुझे एक्सेप्ट किया। उन्होंने एक्सेप्ट किया? सपोर्ट की उम्मीद है। मैं यहाँ सिर्फ बैडमिंटन खेलने आई हूँ और कुछ नहीं। अगर तुम्हारा जमीर जिंदा होता तो यहाँ कभी वापस नहीं आती। मेरा जमीर मर चुका है, तुम जानते हो। टीम के लोगों को लगता है तुमने रिश्वत दी थी। तुम्हारे बारे में यही अफवाह फैली हुई है ना? मैं पहले ही बहुत झेल चुकी हूँ। भूल गई क्या किसकी जिंदगी तुमने बर्बाद की थी? सिर्फ रिश्वत की बात कहकर तुम खुद को बचा नहीं सकती। सबको सच्चाई मैं बताऊंगा। टीम के चैट ग्रुप में एक मैसेज काफी होगा। 3 साल पहले त्यांग ने क्विट कर दिया था क्योंकि मेरे रिफ्लेक्सेस कमाल के हैं। ये क्यों किया तुमने? भले ही तुम सबको बता दो, मुझे फर्क नहीं पड़ता। लेकिन पहले जुनियोंग से पूछ लेना, क्योंकि वो चाहती थी कि ये हमेशा सीक्रेट रहे। फिर से वही बहाना। क्या तुम्हें सच में उसकी परवाह है भी? मैंने खुद से कहा था कि अगर तुम सामने आए तो मैं माफी मांग लूंगी, लेकिन अब इरादा बदल दिया है। तुम्हें धकेल के आगे निकलूंगी, क्योंकि मैं ऐसी ही हूं। तेजुन, मेरा भाई तेजुन। अपनी दादी के प्यारे पोते,
आखिर तुम्हारी प्रॉब्लम क्या है? हे, तुम जानते हो मैंने तुम्हारे लिए क्या किया है? अपने खास लोगों को काम पर लगाया और उन लोगों ने एक लिस्ट तैयार की जिन्हें इंस्ट्रक्टर की जरूरत है और इंटरनेट कैफे जाकर प्रिंट भी करवाया। अबे चलना। घर के सबसे नजदीक क्या है? तुम स्कूल ढूंढ रहे हो क्या जो घर के नजदीक होना चाहिए? मेरे बिना तुम क्या करोगे यार? हे, मैं अपनी तारीफ नहीं कर रहा, लेकिन ऐसी बहुत सी टीम्स हैं जिन्हें मेरी जरूरत है। कल मुझे यूनिस से भी कॉल आया था, पता है? वो कमीने टीम यूनिस की बात कर रहे हो? हाँ, वही कमीने यूनिस। उन्हें मुझसे मिलना है। क्यों मिलना है? जरूरत है इसलिए। तुम उन्हें ज्वाइन करोगे? बिल्कुल भी नहीं। तुम वहां नहीं जाओगे। तुम उन्हें ज्वाइन कर रहे हो। तुम बस मुझे बेवकूफ बना रहे हो। तुम उन्हें इसीलिए ज्वाइन कर रहे हो ना क्योंकि वो एक बड़ी टीम है, बड़ी कंपनी है, पैसा होगा, शौहरत होगा, सब कुछ होगा, सब मिलेगा तुम्हें वहां पर। और करो यार, मैं तभी जाऊंगा अगर वो मुझे साल के 60 मिलियन दें। क्या कहा? 60 मिलियन? तुम पागल हो, है ना? तुम सच में पागल हो। उल्टी मत कर देना। तुम उल्टी की तो मार डालूंगा। चलो बाथरूम में, चलो जल्दी। मेरा दोस्त ड्रिंक करके उल्टियां कर रहा है। कोई ऐसी दवाई है जिससे वो मर जाए? क्या? दवाई दो यार। फोकस करो, क्या हुआ? सुनिए, तुम इंटरव्यू के लिए आए हो? हाँ। अच्छा, टाइम हो गया क्या? चलो एक ब्रेक लेते हैं। घूरना बंद करो, वो मेरी बेटी है। आपकी बेटी है? आप कहीं चंचौल में तो नहीं रहते? हाँ। आप वहां के ग्रेड स्कूल में कोच थे, है ना? देखो, मैं कई शहरों में गया हूं। खैर छोड़ो, क्या तुम उसके खिलाफ खेलना चाहोगे? क्या? मैं देखना चाहता हूं तुम कितने अच्छे हो। क्या आप भी? आप मुझे टेस्ट करना चाहते हैं? मैं कंपनी टीम में था। मैं आपको अपने गेम के वीडियोस दिखा सकता हूँ। चलो आ जाओ। ओ, लेकिन क्या ये जरूरी चलो है? भी। तो जो सबसे पहले स्कोर करेगा वही जीतेगा। पता नहीं आप मुझसे ये क्यों करा रहे हैं। देखो, लड़की समझकर मुझे हल्के में मत ले लेना। मैं तुम्हें हल्के में नहीं लेने वाला, ये मेरी जॉब का सवाल है। सर्व करो। सर्व तुम करो, क्योंकि सर्विस लेना सर्विस देने से बेहतर होता है। मैं सर्विस देने में ज्यादा अच्छा नहीं हूँ वैसे। अब खेलो भी बैडमिंटन शब्दों का खेल नहीं है। देखो, जरा अच्छे से सर्व करना, क्योंकि मैं तुम्हारे होश उड़ा दूंगी। मैंने इतनी अच्छी सर्विस दी थी क्या? तुम जानबूझकर आ रही हो ना? नहीं तो तुम जीत गए, मुबारक हो। जीत गया? ए, तुम जानबूझकर क्यों हारी? तुमने कहा तुम्हारी जॉब का सवाल है। तुमने मेरी मदद की है तो लंच मेरी तरफ से होना चाहिए। ठीक है, तो अगली बार। नहीं, अभी।
वैसे एक डिश खत्म करके दूसरी ऑर्डर करना ज्यादा सही रहता है। तुम हमेशा ही ऐसे खाती हो? मैं ज्यादा सोचती नहीं हूँ, अपने दिमाग से ज्यादा मैं अपनी बॉडी का इस्तेमाल करती हूँ। मैं भी ऐसा ही हूँ। मिलकर अच्छा लगा। मुझे भी। इसके बाद एक एक बियर पीते हैं। पर मैं पहले ही तुम्हें काफी ड्रिंक्स पिला चुकी हूँ। मतलब? पिछली बार ना तुम जब भाग गए थे तो सारा बिल मैंने ही पे किया था। ऐसा हुआ था क्या? सॉरी, बिल कितना हुआ था? मैं तुम्हें पैसे भेज दूंगा। कोई नहीं, रहने दो। अपना रैकेट मुझे दे दिया था ना। देखो, तुम मुझे शर्मिंदा कर रही हो। तो तुमने वैसा किया ही क्यों था? कोई बात नहीं, भूल जाओ। तुमने मेरे लिए वैसे भी बहुत कुछ किया है। मैंने जॉब बचाने में ऐसे ही तुम्हारी मदद नहीं की है। मैं तुम्हें जानती हूँ तेजुन। तुम अभी चुनचौन में रहते हो। तुम्हें पहली बार देखकर ही पहचान लिया था, बस अनजान बन रही थी। मेरे लिए हालात थोड़े मुश्किल चल रहे हैं और मैं थोड़ी शर्मिंदा भी हूं। मैंने तुम्हारी साइकिल चुराई थी ना। साइकिल चोर! अगर तुमने एक पॉइंट भी बना लिया तो मैं तुम्हें छोड़ दूंगा। अगर मैं जीता तो डीन के ऑफिस लेकर जाऊंगा। तुम अपने वादे को याद रखना। ये लाइन से बाहर चली गई, ये आउट है। क्यों? ऐसा किसने कहा? यही रूल है। क्या ये वाकई तुम्हारा फर्स्ट टाइम है? अगर आप तेजुन को यहाँ भेजेंगे तो मैं उसे अच्छे से ट्रेन करूंगा। उसे मौका देने के लिए शुक्रिया। ये जीनियस है। मैं सच कह रहा हूँ, ये कमाल का खेलती है। वैसे वो कोच तुम्हारे डैड थे, है ना? तब वो मेरे हाँ कोच ही थे। अगले दिन वो मेरी क्लास में आए और मुझसे कहा अगर मैं उनकी बैडमिंटन टीम ज्वाइन करती हूँ तो वो मुझे दिन में 3 बार खाना दिया करेंगे। तो खेलना शुरू कर दिया। तब मैं अपनी ग्रैंड माँ के साथ रहती थी। तो मतलब तुम अडॉप्टेड हो? हाँ? मॉम डैड का अपना कोई बच्चा नहीं था और हमारे सरनेम भी एक जैसे थे, पार। तो मुझे उनकी फैमिली में जगह मिल गई क्योंकि मैं अच्छा बैडमिंटन खेलती थी। फिर तो मैंने तुम पर बड़ा एहसान किया है। तुम उसे चुका भी पाओगी या नहीं? लगता तो नहीं है मुझे। वाह, मेरी कहानी सुनने के बाद कोई भी रो पड़ता और तुम्हें एहसान की पड़ी है। छोड़ो, मुझे अपना फोन नंबर दो और अपनी अकाउंट डिटेल्स भी। मैं इस तरह किसी के पैसे नहीं रख सकता। भूल जाओ, उसके बाद भी मैं तुमसे कहीं ज्यादा कामयाब रही। बोला ना, नंबर दो। ज्यादा क्लोज मत आओ।
मैंने पूरा दिन प्रैक्टिस की है और मैंने शावर भी नहीं लिया। बदबू आ रही है। इतने ड्रामा की भी जरूरत नहीं थी। ये लो मेरा नंबर। इसे पसीने की बदबू से इतनी नफरत है तो ये खिलाड़ी कैसे हो सकता है? ए बदतमीज, यहाँ आके अपना फोन लो। तुम दे दो आकर। क्या कहा? मैं फेंक दूंगी इसे। मैं इसे सच में फेंक दूंगी। नहीं, टूट जाएगा। ये लो, मुझे सेंटर वापस जाना है। नहीं रुको, सिर्फ 10 सेकंड के लिए। क्यों रुकूं? मुझे देर हो रही है। ये लो पकड़ो। क्या कर रहे हो? सिर्फ 0.3 सेकंड्स। नेशनल प्लेयर को लाइट और साउंड पर रिएक्ट करने में इतना ही टाइम लगता है। तुम कभी नेशनल प्लेयर नहीं रहे। ओ, तुम तो मेरे बारे में बहुत जानती हो। मतलब मुझ में इंटरेस्ट है। हाँ। एनीवे, मेरे रिफ्लेक्सेस किसी नेशनल प्लेयर से कम नहीं है। आजमा लो। क्या कर रहे हो? तुम्हें नहा लेना चाहिए। बस 1 मिनट और रुक जाओ। ये ठंडा है। तुम्हारा दिमाग तो ठीक है, क्या बचपन है ये? क्या हुआ? इतना मजा तो आ रहा है। हे, तुम नहीं जा सकती। नहीं। अरे मत करो। नहीं जाने दूंगा। जाने दो मुझे। कहाँ जा रही हो? तुमने तो कहा था तुम्हें नहाना है। हे! क्या है ये? लोगों को लगेगा हम पागल हो गए हैं। कोई कुछ नहीं सोचेगा। तुमने जिंदगी भर सिर्फ खेल पर ही ध्यान दिया ना। मैं जानता हूँ वो तुम्हारे लिए जरूरी था, लेकिन थोड़ी मस्ती भी तो जरूरी होती है ना। तुम्हें छोड़ूंगी नहीं मैं। तुम्हें ठंड लगी है? नहीं तो फ्रेश फील हो रहा है। हाँ। लाओ साइकिल मुझे तो। क्या हुआ? क्या हो गया? बहुत अजीब है ये। इस तरह की हरकतें मत करो। मैं इसे चला सकती हूँ, मुझे तुम्हारी मदद की जरूरत नहीं है। अगर तुम्हें कोई प्रॉब्लम हो रही है तो ठीक है, कोई बात नहीं, मैं निकलता हूँ। क्या? ठीक है, पर लगता है तुम्हें ठंड लगी है। तुम्हारे होठों का रंग नीला होने लगा है। ओह हाँ। तो हम फिर कब मिल सकते हैं? ठंड लग रही है मुझे। अरे बाप रे, बहुत ठंड है। सुनो तेजुन, क्या तुम वाकई रिटायर हो रहे हो? हाँ। पर ये बात इतने यकीन से मत कहो। तुमने अपनी पूरी जिंदगी कोर्ट में बिताई है, तो तुम्हारे लिए कोर्ट छोड़ना इतना आसान नहीं होगा। और एक बात और, मैं भी तुम्हें तब से सपोर्ट कर रही हूँ जब से 12 की थी। बाद में मिलते हैं।
जुंगवान, मैंने तुमसे कहा था अब तुम्हें आने की जरूरत नहीं है। तुम यहाँ क्यों आते हो? मॉम, कम से कम आप तो ऐसा मत कहिए। पर क्यों? मैं थोड़ा परेशान हूँ और अच्छे से खेल नहीं पा रहा हूँ। बार बार एक ही जगह पे चोट लगती है। तुम उन्हें बता क्यों नहीं देते कि तुम अभी खेलना नहीं चाहते? तुम्हें इस वक्त रिकवरी की सख्त जरूरत है और इससे तुम अपनी मेंटल हेल्थ का भी ध्यान रख पाओगे। मैं बेवकूफ़ नहीं हूँ। ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो चाहते हैं कि मैं हार जाऊँ। उन्हें मेरी चोट का पता चला तो फ़ायदा उठा सकते हैं। कंपटीशन तगड़ा है मॉम। चलिए मैं चलता हूँ। ऐसा इसलिए क्योंकि तुम बहुत अकड़ में रहते हो, समझे? युमिन, तुम यहाँ क्या कर रही हो? मुझे यहाँ आकर आराम करना बहुत अच्छा लगता है। कितनी शैतान हो। तुम्हें लगता है ये कोई स्पा है? हाँ। हाँ, कमाल है। देखिए, मैं सीधे पॉइंट पर आती हूँ। जुंगवान को चोट लगने का डर सता रहा है तो इस वक्त वो नहीं खेल सकता। और मैं युग जुंगवान हूँ। कौन बोल रहा है? युग जुंगवान, तुम मेरी बेटी के साथ क्या कर रहे हो? अरे कोच, आप? ये आपकी बेटी है? आप पे नहीं गई है? ये तो बहुत खूबसूरत है। वो मेरी बेटी है तो खूबसूरत ही होगी ना। और तुम्हें क्या करना है? मेरी बेटी खूबसूरत हो या नहीं? हाँ? उसे ऐसी नजरों से देखने की तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? तुम लोग डेट तो नहीं कर रहे? बताओ। तुम कौन हो? बताना पड़ेगा क्या? मैं अपने डैड की बेटी हूँ, और क्या? ये क्या था? मेरी बेटी के साथ ये क्या कर रहा था? क्या हुआ? अब उसने क्या कर दिया? दोनों साथ में क्यों थे? आखिर वो दोनों क्यों मिले? वो साथ में क्या कर रहे थे? मुझे समझ नहीं आ रहा है। वो मेरी बेटी के साथ क्या कर रहा था? कहीं वो उसके साथ पर है वो? ओह नहीं नहीं नहीं, गंदी बात है। नहीं, तुम मुझे क्या क्या सोचने में मजबूर कर रहे हो? अब मेरा फोन कहाँ है मेरा फोन? फोन दो मुझे, मेरा फोन दो ना। आपका फोन आपके पास होगा ना? चेक कीजिए। तो फिर कहाँ गया? तो आपके हाथ में ही था। ये रहा। तुम आ गए। टाइम के बड़े पंक्चुअल हो। शाबाश, तुमसे यही उम्मीद है मुझे। सॉरी, अब मैं लेट हो गया। अच्छा, लेट हो गए क्या? आजकल मैं तुम्हारे मैचेस में तुम्हारी परफॉर्मेंस को बड़े ध्यान से देख रहा हूँ और मुझे लगता है कि तुम और बेहतर कर सकते हो। अच्छा, वैसे जाहिर है मेरे अंदर टैलेंट तो है ही। एक एथलीट होते हुए भी मैं अपना गुजारा खुद कर रहा हूँ। आज का दिन बड़ा थकान भरा है। ये सब छोड़ो, सीधा मुद्दे की बात पे आते हैं। हमारी टीम ने तुम्हें एक्सेप्ट करने का फैसला किया है। अब तुम हमारे साथ खेल सकते हो। 99%, 8%। क्या मैं कुछ समझा नहीं? देखिए, सच कहूं तो मेरा 99% मूड नहीं है स्पोर्ट्स खेलने का, लेकिन मेरा 1% मूड कह रहा है कि खेल मत छोड़ो। शायद इसीलिए मैं बैडमिंटन खेलता रहा हूं। ये मेरी इतनी कहानी क्यों सुना रहे हो कि तुम सीधे सीधे जवाब नहीं दे सकते हो हाँ या ना में? सोचने के लिए वक्त मांगा था ना, तो फिर यहां सोच के आना चाहिए था ना। अब स्पोर्ट्स में कोई मजा नहीं है। अब ऐसा नहीं है कि मैं इसमें बहुत माहिर हूं, मतलब ये तभी मजेदार लगता है ना जब आप इसमें माहिर होते हैं। ये बात भी गलत नहीं है। क्या बकवास है? एक एथलीट कभी मजे के लिए नहीं खेलता है। मुझे जानते हो ना, ली ते-संग ओलंपिक गोल्ड मेडलिस्ट हूँ, लेकिन मुझे एक बार भी अपने खेल में मजा नहीं आया। तुम जानते हो मैंने हर दिन कितना टॉर्चर सहा है, चाहे मेरा मूड खराब हो तब भी, मेरी तबीयत खराब हो तब भी। हाँ, देखिए, इससे कोई फायदा नहीं हो रहा है। आप कहना क्या चाह रहे हैं? अच्छा बेटा, मुझे घुमाने की कोशिश कर रहे हो? तुम्हें डर लग रहा है इस बात से कि कहीं तुम 99% लोगों में ना गिने जाओ। अगर 1% में नहीं पहुंच पाए तो डरावना है ना? और इसलिए तुम बहाने बना रहे हो ताकि खेलना ना पड़े। देखिए, मुझे किसी बात का डर नहीं है। आप मुझे जानते हैं कितना है? 60 मिलियन है। 60 मिलियन की सैलरी और अच्छा खेले तो उसके साथ बोनस। अब तो तुम्हारे पास स्पोर्ट्स ना खेलने की वजह नहीं है ना? क्या बोलते हो? अब तो मजा आएगा। क्या तुम में से कोई ऐसा है जो ये पैसे जीत सकता है? बोलो।
हाँ, यूरी की बारी। ओ, देखते हैं तुम्हारी प्रैक्टिस कैसे चल रही है। ये लो। इस तरह तो मैं वर्ल्ड रिकॉर्ड कभी नहीं तोड़ पाऊंगी। सच बताओ, ये उसकी गलती है, तुम्हें नहीं लगता क्या? एक सेकंड, शायद मैं लाइन से बाहर हूँ। ओ यंग सिम, हमें तुमसे काफी उम्मीदें हैं। ठीक है, सर्व करो। हाँ, तैयार हो योंगसिम? हाँ, ये लो। क्या? काफी नजदीकी मामला था। बहुत अच्छा था, क्या बहुत बात अच्छा है। कर रहे हो। मैं भी ट्राई करना चाहती हूँ। मेरे हिसाब से बहुत हो गया, चलो चलते हाँ हैं। चलो, आज के लिए बहुत हो गया। फिर कभी ट्राई करेंगे। चलो चलते हैं। मुझे लगा था वो यहाँ जरूर होगी। क्या तुम वाकई रिटायर हो रहे हो? पर ये बात इतने यकीन से मत कहो। तुमने अपनी पूरी जिंदगी कोर्ट में बिताई है, तो तुम्हारे लिए कोर्ट छोड़ना इतना आसान नहीं होगा। कोई बात नहीं, अरे मुझे दो। मैंने कहा ना मैं कर लूंगी। मैंने कहा ना कोई बात नहीं, मैं धो सकती हूँ, हम टीममेट्स हैं। मैं अपने कपड़ों के साथ तुम्हारे भी धो दूंगी। लेकिन लड़कियों की लॉन्ड्री मेरा काम है, तो फिर ये सारे कपड़े भी धोने हैं। ओ, लाओ मुझे दो। तुम पक्का कर लोगी ना? हाँ हाँ बिल्कुल। मुझे थैंक्स कहने की जरूरत नहीं, मुझे बुरा लग रहा है। पैसे भेज दिए मैंने। उसने जो कहा था करके दिखाया। वैसे क्या तुम बैडमिंटन को एंजॉय करती हो? तुम वापस क्यों लौट आई? अच्छी बनकर दिखा रही हो। तुमने मेरे कपड़े को हाथ कैसे लगाया? मेरे कपड़े धोने के लिए किसने कहा? योंगसिम, सुनो, आज के बाद मेरी परछाई से भी दूर रहना, समझ गई? तुम तो मुझे पसंद करती थी ना? वाह, तो इसलिए तुम भाग गई थी मुझे बिना कुछ बताए?
सुनो, तुम जानती हो नेशनल टीम छोड़ने के बावजूद मैं यहाँ कैसे खड़ी हूँ? कोर्ट पर आपके पैसे या कनेक्शंस काम नहीं आते, कोई फर्क नहीं पड़ता। तुम अमीर हो या गरीब, आपके काम आती है सिर्फ आपकी बॉडी जिससे आप गेम्स खेल सकते हैं। और इस बेरहम और बेईमान दुनिया में सिर्फ यही एक जगह है जहां आज भी ईमानदारी बची हुई है। और तुमने इससे खिलवाड़ किया। समझ आया? हाँ, मैं मानती हूँ। अच्छा है, मान लिया। इसलिए मैं तुम्हें बर्दाश्त नहीं कर सकती। ठीक है, मैं समझ गई। तुमने अभी तक जवाब नहीं दिया। मुझे जानना है तुम वापस क्यों लौटी। मुझे खुद भी नहीं पता। तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो? मैं प्रैक्टिस करने आया हूँ। तुमने तो कहा था तुम खेलना छोड़ रहे हो। वो मुझे अच्छी सैलरी दे रहे हैं और साथ ही
मुझे लगा तुम्हारे साथ खेलने का मौका ऐसे ही तो मिलेगा। अब से हम एक टीम में हैं। 문이 열리면